हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग एमडीसी फिलोसॉफी के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है जो हम बात करेंगे वो है कि योग क्या है और योग के 8 अंगों का वर्णन करें। ठीक है, योग के 8 अंग जो है इसको अष्ट अंग भी कहा जाता है। देखिए, अष्ट अंग, अष्टांग इसको लोग पूरा कर सकते हैं, अष्टांग। ठीक है, 8 अंग को अष्टांग भी कहा जाता है। अगर योग के बारे में पूछा जाए कि योग क्या है और योग के अष्टांगों का वर्णन करिए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को पूरा देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला बात यह था कि योग क्या है। ठीक है, तो योग जो होता है कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, किसी दो चीज़ों को जोड़ना। यानी कि अगर कर सकते हैं कि जिस चीज़ से हम जुड़ना चाहते हैं वह सच्चा स्व है, जिसे दिव्य सार परम स्व व आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। यूँ समझिए कि ये आत्मा जैसे हमारे अंदर में आत्मा होता है, उसको पूरी तरह से अपना ध्यान जो है उससे जोड़ देना, हमारे आत्मा के साथ अपना ध्यान को जोड़ देना, वही होता है योग। ठीक है, योग जीवन जीने की एक प्राचीन पद्धति है जो अपनी पूरी क्षमता से स्वस्थ सुखी जीवन जीने का संपूर्ण दर्शन प्रदान करता है। योग जो होता है कि प्राचीन समय में जो साधु वगैरह रहते थे, तो उन लोग जीवन को तो एक बड़ी अच्छे से बड़ी सादा टाइप का जीते थे। सादा मतलब समझिए कि वो लोग का खाना भी पूरी तरह से प्योर होता था। उसके बाद शरीर को हेल्दी रखने के लिए वो लोग जो आसन करते थे वो काफ़ी अच्छा था, और जो उसके क्या है तो लंबे जीवन प्रदान करते थे। आज के लोगों का अगर एवरेज एज देखा जाए कि 80 से 90 के साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे, लेकिन पहले के लोग क्या होते थे कि 100 साल प्लस जीते थे। तो वजह क्या रहा, उन्हें बीमारियां नहीं होती। बीमारी नहीं होने का वजह तो उसे उससे वे लोग योग करते थे, उसके बाद सादा खाना खाते थे, यानी कि मसालेदार वगैरह सब खाना नहीं। हमारे कहने का मतलब ये समझिए कि योग जो है ना, हमें आदमी को नियम बताता है कि हमें कैसे रहना है। ठीक है, तो योग जैसे कि कह रहा है कि योग की उत्पत्ति 10,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। ठीक है, यानी कि पुराने समय के लोग तो ये योग पालन करते थे, तो वे लोग ये चीज़ को जानेंगे कि योग के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे योग के 8 अंग क्या है। योग का डिफिनेशन हमने देख लिया, और योग के 8 अंग जो है वो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पतंजलि के योग के अनुसार अनुसार मुक्ति की ओर ले जाने वाले 8 गुना मार्ग है। यानी कि अगर हमें मुक्ति की ओर लेके जाना है तो इसके लिए 8 गुना मार्ग, जिसे अष्टांग योग प्रणाली कहा जाता है, या फिर योग के 8 अंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अष्ट का अर्थ होता है 8 और अंग का अर्थ होता है अंग। अंग यानी कि शरीर का अंग। ठीक है, तो पहला हम लोग आठ जब अंग होते हैं तो एक एक करके हम 8 अंग को अब हम लोग देखेंगे। तो पहला अंग क्या है कि यम। यम संयम, नैतिक अनुशासन और नैतिक प्रतिज्ञा। यानी कि पहला अंग आप इसको समझिए कि क्या है यम, जो हमें लोगों को संयम, नैतिक और अनुशासन से जीने का रास्ता बताता है। जो पहला अंग यम प्रतिज्ञाओं, अनुशासन और प्रथाओं को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से हमारे आसपास की दुनिया और इसके साथ हमारी बातचीत से संबंधित है। ठीक है, जबकि योग का अभ्यास वास्तव में शारीरिक और शक्ति और लचीलापन को बढ़ा सकता है और मन को शांत करने में सहायक होता है। ये चीज़ तो आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि योग क्या करता है, कि एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो शरीर को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाता है और हमारे बॉडी को लचीलापन बनाता है। लचीला प्रदान करता है, थोड़ा सा मोड़ सकते हैं आराम से, और मन को शांत करता है। ये सारे बातें हैं जो योग से हमें पता चलता है। योग के बारे में अगर नाम सुनेंगे तो ये सारी बातें उस योग में होता ही है। तो पहला अंग हमने यम देखा। दूसरा अंग क्या है, नियम। कोई भी काम हो उसमें नियम जरूर होता है। नियम क्या होता है, सकारात्मक कर्तव्य पालन। यानी कि समझिए कि नियम हमें पालन करने चाहिए। ठीक है, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग नियम, ठीक है, आमतौर पर आंतरिक कर्तव्य को संदर्भित करता है। आंतरिक कर्तव्य, नियम यानी आंतरिक कर्तव्य, जो हमें कर्तव्य मानने चाहिए। अगर स्वस्थ रहने हैं तो वो सारे नियम मानने चाहिए। वो एक तरीका से कर्तव्य समझ सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग नी एक संस्कृत क्रिया है जिसका अर्थ होता है अंदर या भीतर। जो नियम में जो नी है, नियम में नी लगा हुआ जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंदर। यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर इसको है, हमें अगर अंदर के अगर हेल्दी रखना है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं और उसे हमें मानने चाहिए। आगे देखिए आसन मुद्रा। ये समझिए कि आसन क्या होता है। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा अंग है योग का। देखिए यहाँ आसन शब्द का अर्थ है हाथ के बल खड़े होना।
हाथ के बल खड़े होना यह सौंदर्य की दृष्टि से प्रभावशाली बैकबेंड करने की क्षमता से नहीं है। इसका अर्थ है आसन। आसन विशेष रूप से वह आसन जिसे आप ध्यान के अभ्यास के लिए लेंगे। इस आसन के लिए पतंजलि जो कि एकमात्र संरेखण निर्देश करती है वो है, ठीक है, स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए। यूँ तो समझिए कि आसन क्या होता है कि पहले तो आसन बताया कि आसन का अगर सही अर्थ निकाला जाए तो हाथ के बल खड़े होना, ठीक है, या फिर ये समझिए कि सौंदर्य की दृष्टि से प्रभावशाली बैक बेंड करने की क्षमता, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि आसन आप लोगों ने लोगों को करते हुए देखा होगा कि आराम से बैठ जाता है और एकदम आरामदायक से बैठता है, एकदम स्थिर, बिना शोर शराबे वाला जगह में। यानी कि योग कह रहा है कि योग हमें ये देखिए स्थिर सुखम आसनम, आसन जो होता है हमें स्थिर करता है और हमें सुख प्रदान करता है, ठीक है। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है हमें सांस की तकनीक होता है, यानी हमें सांस कैसे अंदर लेना है कैसे छोड़ना उस तकनीक पर फोकस करना, यही प्राणायाम होता है। देखिए प्राण शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा या जीवन स्रोत से है, ठीक है। ऊर्जा समझिए या जीवन स्रोत से, यह अक्सर उस सार का वर्णन करता है जो हमें जीवित रखता है, ठीक है। अब वो जो हमें जीवित रखता है तो ये किसका बात कर रहा था हम, ठीक है, हमारे सांस का बात कर रहा है। साथ ही हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में ऊर्जा का भी वर्णन करता है। प्राण भी अक्सर सांस का वर्णन करता है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं और उसके साथ काम करके हम मन को बहुत वास्तविक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो यानी कि प्राणायाम पे कह रहा है कि हमें सांस लेने की तकनीक किस तरह से होना चाहिए, हमारा फोकस हमारे सांस लेने पर होना चाहिए। सांस लेने का भी एक ऐसा अलग ही तरीका होता है, क्योंकि लंबे और गहरे सांस लेना होता है और हम सांस ऐसे लेना चाहिए कि जब सांस लें अंदर तो हमें पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस अंदर कोई बाहर छोड़ेंगे तब पेट भी अंदर जाना चाहिए। यानी कि वो योग के सांस लेने का तरीका है, और ये योग में सांस लेने का तरीका हमें पता चलता है किससे, तो वो हमें पता चलता है प्राणायाम से, ठीक है। अगला अंग देखते हैं योग के, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार इंद्रिय प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है वापस लेना या खींचना। ये समझिए कि वापस लेना या खींचना, ठीक है, वापस खींचना। और दूसरा भाग है आहार। पहला भाग है प्रत्याहार जिसका अर्थ होता है खींचना, और दूसरा भाग है आहार, उस चीज को निर्देशित करता है जिसे हम स्वयं ग्रहण करते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ ग्रहण करते हैं तो हम ग्रहण किस टाइप से करते हैं देखते होंगे, ये दृश्य ध्वनि और गंध जो हमारी इंद्रियां लगातार ग्रहण करती है। देखिए दृश्य का मतलब होता है जो हमें आंख से दिखते हैं, कोई चीज़ को हम आंख देख के किसी चीज़ को हम ग्रहण हमारे दिमाग में सेटअप हो जाता है, कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्वनि, ध्वनि का मतलब कोई चीज़ हम सुन के भी हम माइंड में ग्रहण करते हैं। उसके अलावा हम गंध से भी तो पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ क्या है नहीं है, उसका गंध ग्रहण कर सकते हैं। तो अंदर की ओर खींचने के अभ्यास में हम जिस तरह से सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। तो ये सारा चीज होता है प्रत्याहार में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है छठा धारणा, यानी कि केंद्रित एकाग्रता। ठीक है, धारणा का अर्थ होता है केंद्रीय एकाग्रता, यानी कि हमें एकाग्र होना, एक जगह में हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे एक जगह में मन, एक जगह में हम हैं और हमारा मन दूसरे जगह में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस एक ही जगह में, जो काम कर रहे हैं उसी काम में हमारा फोकस होना चाहिए। तो ध का अर्थ होता है पकड़ना या बनाए रखना, और अना का अर्थ है अन्य या कुछ और। पिछले दो अंगों से निकटता से जुड़ा हुआ धारणा और प्रत्याहार एक ही पहलू के आवश्यक है। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को वापस लेना होता है। क्यों समझिए कि हमें कोई ध्यान चीज में फोकस करना है, जैसे हमें किसी किसी को देखना है या किसी को सुनना है, तो हमें क्या करना है कि कान को उस आवाज़ को ही ध्यान रखना है कि हमें तीसरे या दूसरे कोई भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक ही आवाज़ पर जो हम कान से सुन रहे हैं। या फिर ये समझिए कि किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ जो जिस वस्तु पर देख रहे हैं उसी पर होना चाहिए। यानी कि धारणा में होता है कि हमें एकाग्र रहना, एक जगह में हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखिए योग का सातवां अंग है ध्यान, ठीक है। ध्यान देखिए सातवां अंग ध्यान अवशोषण है। जब हम अपने ध्यान के फोकस में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो यही वह समय होता है जब हम वास्तव में ध्यान कर रहे होते हैं। देखिए जब हमारा फोकस एक जगह में होता है, जैसे कहीं हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा फोकस जब हमारे पर पढ़ाई पर ही पूरी तरह से हो जाता है तो ये समझिए कि वह ध्यान भी पूरी तरह से हमारे पढ़ाई पर ही होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हम कक्षा में सीख सकते हैं वे हमें व्यवस्थित होने, ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में मकसद को करने वाली तकनीक मात्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो और आखिरी आखिरी अंग है वो है समाधि, ठीक है। समाधि क्या है? समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ रखना, जुड़ना या संयोग करना। ये समझिए कोई भी चीज़ को अगर एक साथ रख देंगे या फिर जैसे जोड़ देंगे तो वो होता है समाधि। या फिर यह मिलन होता है, सामंजस्य पूर्ण संपूर्णता।
देखिए, समाधि में किसी वस्तु पर ध्यान करते समय केवल जागरूकता की वस्तु मौजूद होती है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ पर ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ को जब जैसे मान के चलिए पढ़ाई पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो जब हम ध्यान रहता है, पूरी तरह से फोकस रहता है, तो उसके बारे में हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, पूरी तरह से ज्ञान हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है। ठीक है, वो पूरा ज्ञान हम हासिल कर लेते हैं, हमारे पास उसके बारे में सारे नॉलेज आ जाते हैं। तो हमने इस आज के वीडियो में बात कर लिया कि योग क्या है, और योग के जो 8 अंग होते हैं, अष्टांग होता है, उसको पूरी तरह से डिटेल से हमने देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।